हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, असाइनमेंट को लेकर मैं 3-4 वीडियोस में आप लोगों के डाउट क्लियर कर चुका हूं और अब भी मैं ये देखता हूं कि जितनी भी क्वेरीज आपकी असाइनमेंट की आती हैं वो 90% क्वेरी मैं वीडियोस में सॉल्व कर चुका हूं आपकी। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की क्वेरीज आती चली जा रही हैं और सबसे बड़ी जो क्वेरी है वो यही है कि फ्रंट शीट का क्या इशू है, किस शीट पर हमको क्या क्या लिखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको फ्रंट शीट दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा और भी आपकी क्वारीज हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं ये किसी भी वीडियो में नहीं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, लेकिन अब मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जितने भी कमेंट्स मैं आपके पढ़ता हूँ उसका आंसर वीडियो में मैं देता हूँ। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, बिना वीडियो पूरा देखे आप कमेंट कर देते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका आंसर उसमें है तो प्लीज़ आप वो देखा करिए, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। अब चलिए मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, अपलोड का ऑप्शन। मैंने आज सुबह वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आपको जो क्या बोलते हैं पीडीएफ है वो अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ कैसे बनानी है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एडोब स्कैन का यूज़ करिए। अब आप लोग पूछ रहे हो सर मैंने तो कैम स्कैनर यूज़ करके पीडीएफ बना दी है, तो मैं उसका क्या करूँ, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि अब आपने अगर उसका पीडीएफ बना दिया है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि जो टीचर चेक करेगा उसका माइंडसेट किस लेवल का होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको दोबारा पीडीएफ बनानी है एडोब स्कैन से या फिर जो कैम स्कैनर से आपने बना दी है उसी को आप अपलोड करोगे, ठीक है। अब आप दोबारा ये पूछ रहे हो कि कैम स्कैनर तो मेरे फ़ोन में है, क्या मैं उससे बना सकता हूँ। तो भाई ये जो एप्लीकेशन है, आई थिंक अगर आपके फ़ोन में अभी काम कर रहा है तो एक दिन के बाद ये काम नहीं करेगा, तो बेहतर है कोई और सा एप्लीकेशन आप ढूंढ लो, कैम स्कैनर का इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। एडोब स्कैन है, इसके अलावा और भी अदर एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ का काम ख़त्म करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख लो, पता चल जाएगा कैसे पीडीएफ बनती है, कैसे वो सेव होती है, कैसे उसका फाइल नेम चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पीडीएफ फाइल साइज़ का। पहले देखो क्या है कि वहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम फाइल साइज़ 10 MB। मैक्सिमम फाइल साइज़ 10 MB का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फ़ाइल का साइज़ 10 MB का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये सवाल पूछ रहे हो कि सर मेरा तो 8 MB का है, क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, जब वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 10 MB तो यार 8 MB का भी वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप फाइल साइज़ पर फोकस मत करिए। आप सवाल ये पूछ रहे हो कि 10 MB में कितनी शीट्स भरूँ। भाई ये किस चीज़ का ये कैसा सवाल हुआ। शीट्स पर फोकस अभी मत करिए, मतलब शीट पर फोकस MB के अकॉर्डिंग मत करिए कि 10 MB की बनानी है तो भाई 10 MB में 15 शीट लगाऊँ या कितनी शीट लगाऊँ। शीट को रिड्यूस कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सॉरी, साइज़ को कैसे रिड्यूस करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सुबह में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से साइज़ को रिड्यूस करना है, तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखिए अपनी सेक के लिए, ठीक है जी। अच्छा, पीडीएफ का नाम क्या रखना है, इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो भाई हम अपना थोड़ा दिमाग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है वही नाम रखो, लेकिन फिर भी आप पूछोगे कि पीडीएफ का नाम क्या रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका सब्जेक्ट का पेपर कोड है वो लिखना, स्लैश लगा के सब्जेक्ट का पूरा नाम। जैसे आपके पास इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है तो वो पूरा नाम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो रखना सब्जेक्ट पीडीएफ का नाम, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ये रखना है। अच्छा जी, सेकंड ईयर वाले बच्चों को सब्जेक्ट पीडीएफ का नाम क्या रखना है, सिंपल सी चीज़ है, दिमाग से सुनो। सब्जेक्ट कोड हाइफोन, एग्ज़ाम पेपर कोड हाइफोन, आपका वो पेपर का नाम पूरा, ठीक है। हाइफोन की जगह आप डैश भी लगा सकते हो या स्लैश भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लगा सकते हो। ये आपको नाम रखना है पीडीएफ का, ठीक है। सेकंड ईयर वालों के लिए मैंने अलग इसलिए बताया क्योंकि सेकंड ईयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम पेपर कोड और सब्जेक्ट पेपर कोड अलग है। अब मैं इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाला हूँ, सब्जेक्ट कोड पर और पेपर कोड पर। तो सुनिए भाई, काफ़ी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो एडमिट कार्ड में कोड आया है और जो क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड किया उसमें जो कोड है वो अलग अलग है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, जो आपके एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड लिखा हुआ है वही फॉलो करना है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर वालों का सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड एक ही है,
ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों का सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड एक ही है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ शीट के ऊपर। अब काफ़ी सारे बच्चे मुझको क्या कर रहे हैं, शीट का सवाल कर रहा है कि सर शीट कौन सी यूज़ करें। इसका मैं हर वीडियो में जवाब देता आया हूँ असाइनमेंट की, कि भाई आपको A4 साइज़ शीट यूज़ करनी है, इस तरीके की शीट यूज़ करनी है आपको। ठीक है, ये A4 साइज़ शीट है, ऐसे देख लो, लाइनों वाली हो बिना लाइनों वाली हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, कुछ शीटें ऐसी होती हैं जो A4 साइज़ नाम से मिलती तो हैं बाज़ार में, लेकिन उनका साइज़ छोटा होता है, ऐसा होता है उनका साइज़। ठीक है, तो भाई ये भी चल जाएगी, ये रिजेक्ट नहीं होगी, ये भी चल जाएगी, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, और रजिस्टर, A4 साइज़ रजिस्टर आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस वक्त सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, पेंडेमिक है, काफ़ी जगह कंटेनमेंट जोन है, सबको पता है ये बात, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई इसने कौन सी शीट यूज़ करी है। सिंपल सा लॉजिक है, PDF फाइल जब आप बनाते हो मोबाइल के अंदर, तो भाई PDF का साइज़ देखना। कभी ज़िंदगी में कोई PDF आपने ओपन करी होगी तो उसका साइज़ देखना क्या होता है, उसका साइज़ इतना तो होता ही है ना भाई। PDF का साइज़ नॉर्मली ऐसा होता है, देखिए, एक मिनट सॉरी, हाँ, PDF का साइज़ ऐसा होता है भाई, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना, इससे छोटा तो चल सकता है, इससे बड़ा A3 वाला वो तो नहीं कर सकते हम PDF में, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, छोटा चल जाएगा तो इसलिए छोटा वाला भी एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिकल शीट लो या आप जो साइबर कैफे में शीट मिलती है वो लो, कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। अच्छा, शीट का ख़त्म हो गया किस्सा। अब जो मेन पॉइंट है वो है शीट पर लिखना क्या क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, एसओएल ने ना गाइडलाइन 3 बार डिक्लेयर करी हैं अलग अलग लेवल पर। एक बार सबसे पहले उन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज़ करा था, उसके बाद उन्होंने कंफर्म शेड्यूल रिलीज़ करा, उसमें कुछ गाइडलाइन थी। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ करे, उसमें कुछ गाइडलाइन उन्होंने ऐड कर दी। उसके बाद इन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर में कुछ और चीज़ें लिखी हुई थी। तो सबके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइडलाइन बताने वाला हूँ कि फ्रंट शीट पर क्या लिखना है, फ्रंट शीट के अलावा बाकी अदर शीट्स पर क्या क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ डिस्कस करूँगा मैं, बेफिक्र रहिए। तो ये मेरी फ्रंट शीट है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको ये 5 चीज़ें, नाम, एसओएल का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ये 5 चीज़ें आपको लिखनी ही है। कहाँ लिखनी है? हर असाइनमेंट की पहली शीट पर। ठीक है, और उसके अलावा नेम, एसओएल का रोल नंबर और एग्ज़ाम रोल नंबर भी आपको लिखना है, इसके अलावा लिखना है ये। ठीक है, अगर चाहो फ्रंट शीट पर इन 5 के अलावा सिर्फ ऊपर नेम भी ऐड कर दोगे तो भी चल जाएगा। अगर दोबारा भी ये चीज़ लिख दोगे आप फ्रंट शीट पर तो भी चल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है चाहे एग्ज़ाम पेपर कोड, अब ये जो है, अब चूँकि मैंने बताया सेकेंड ईयर वाले बच्चों का सब्जेक्ट पेपर कोड और एग्ज़ाम पेपर कोड दोनों अलग अलग हैं, तो भाई सेकेंड ईयर वाले दोनों लिखेंगे, सब्जेक्ट पेपर कोड भी लिखोगे आप और एग्ज़ाम पेपर कोड भी लिखोगे। ठीक है जी, और ये चीज़ आप बॉर्डर के ऊपर लिखो, बॉर्डर के नीचे लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सीरियल नंबर ये रहा, यहाँ लिखो सीरियल नंबर, यहाँ पेज नंबर लिखा होता तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने फ्रंट शीट पे 5 चीज़ें बताई हैं, इसमें से 3 चीज़ें यहाँ लिखना, 2 चीज़ें यहाँ साइड में लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जैसा सही लगता है वैसा करो। ठीक है, असाइनमेंट में कुछ चीज़ें ज़्यादा लिख दोगे तो रिजेक्ट नहीं होगा, कुछ चीज़ें कम कर दोगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा लिख दोगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, सिग्नेचर का इशू था, सिग्नेचर क्या करना है, नीचे करना है। अगर इनकी जगह नहीं बचती तो भाई आंसर लिखते हुए 2-3 लाइनें छोड़ दो, वहाँ पर सिग्नेचर कर देना। ठीक है, सिग्नेचर का बड़ा इशू था कि सर जो आईडी कार्ड में हमने सिग्नेचर करा है वही सिग्नेचर यहाँ करना है। नहीं जी, आप देखो सिग्नेचर का मतलब पता है क्या है, तब बच्चा किसी और का असाइनमेंट फ़ोटो खींच के PDF बनाकर अपलोड ना कर दे, इसलिए वो हर शीट पर सिग्नेचर करवा रहे हैं, समझ गए। तो सीरियल नंबर मैंने आपको सब कुछ बता दिया क्या क्या लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आप लिखोगे ज़रूर। अच्छा सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो हम क्या लिखें या ना लिखें? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग लिखो क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्ज़ाम नहीं है कि सिर्फ आप आंसर लिख कर आओगे, और क्वेश्चन जो है ब्लैक पेन से लिखो या ब्लू पेन से लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर भी ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू पेन से लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखो और आंसर ब्लू पेन से लिखो। ठीक है जी, यहाँ पे इशू था मार्कर का, मार्कर हम यूज़ कर सकते हैं नहीं,
करोगे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, नहीं करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, करोगे कोई रिजेक्ट भी नहीं करेगा, नहीं करोगे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब आपकी मर्ज़ी है मार्कर यूज़ करो या ना करो, लेकिन ब्लैक या ब्लू ही यूज़ करना। अच्छा जी, अब बात ये है कि PDF जब हम बना रहे हैं तो उसका फ़िल्टर क्या होना चाहिए। सर हमने तो ब्लू पेन से लिखा है, लेकिन हम PDF बना रहे हैं तो उसमें सारा ब्लैक ब्लैक हो गया, तो वो क्या एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। आप ब्लैक फ़िल्टर यूज़ करिए या कलर वाला यूज़ करिए या अपना जो ओरिजिनल फ़ोटो है उसको यूज़ करिए, सब कुछ एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है जी। ओरिजिनल फ़ोटो का जब आप फ़ोटो लेंगे ना, तो कोशिश ये करना कि लाइट वाइट खोल के उसका आराम से फ़ोटो खींचना, ताकि वो ईज़िली व्यू कर सको आप PDF बनाने के बाद। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना। अच्छा जी। अच्छा यार, ये तो फ्रंट शीट की बात आ गई, इसके अलावा बाकी अदर शीट्स पर आपको क्या लिखना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी अदर शीट्स पर आपको सिर्फ आपका नाम, SOL का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर और सीरियल नंबर और नीचे सिग्नेचर लिखनी है। अच्छा, सिग्नेचर काफ़ी बच्चों ने ऊपर कर दी। सर हमने सिग्नेचर यहाँ कर दी, कोई इशू तो नहीं है। नहीं है जी कोई इशू। वैसे तो आपको गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने 1-2 असाइनमेंट में सिग्नेचर ऊपर कर दी कोई बात नहीं, नीचे भी कर दो। ऊपर कर दी ना आपने, कोई इशू नहीं है, नीचे भी कर दो आप, ख़त्म चीज़। ऊपर हो कोई काटना मत उसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया था इसमें, नंबर ऑफ़ शीट्स। ठीक है ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ़ शीट्स का इशू था आपका कि असाइनमेंट में कितनी शीट्स मैं भरूँ। देखो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता प्रॉपर वे में। देखो जिसमें वर्ड लिमिट लिखी हुई है जिस पेपर में 500 वर्ड की या 1000 वर्ड की, वो तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, ठीक है जी। अब जिसमें वर्ड लिमिट नहीं दी हुई उसका सिर्फ मैं आपको यही सजेशन दे सकता हूँ कि भाई जितना अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हो आप उसका उतना लिखो। देखो मैं 1 महीने से आपसे कहता आ रहा था कि पढ़ाई मत छोड़ो, ठीक है। तो आप में से जो बच्चे पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो उनको पता है कि कितना आंसर उस क्वेश्चन का हम लिख सकते हैं और कितना नहीं लिख सकते। तो उसको ध्यान में रखते हुए वही चीज़ फॉलो करो। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मुझे बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 लाख बच्चे हैं SOL में, ठीक है। और हर बच्चे का असाइनमेंट चेक करना पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन इस चीज़ को लेकर आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, ताकि फ्यूचर में आप कम से कम अपने आप को ब्लेम ना करो कि भाई मैंने तो मेहनत करी नहीं थी, मुझे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो मेहनत ज़रूर करो आप, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि जो आप आंसर लिखोगे उसमें जो मेन पॉइंट है वो ज़रूर लिखना। मेन पॉइंट हाईलाइट कर दो आप, ठीक है, हाईलाइट कर दो थोड़ा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाईलाइट कैसे करें भाई, अब भाई उसको जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो या ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर दो, तो उस तरीके से वो हाईलाइट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये सब इशू हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था। हाँ, फ्रंट शीट पे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे बच्चे सेमेस्टर भी लिख रहे हैं उसमें और डेट भी मेंशन कर रहे हैं उसमें। हालांकि ऐसा जो है कुछ भी गाइडलाइन में मेंशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेमेस्टर भी मेंशन कर रहे हो तो डेट भी। ये सिर्फ मैं उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने कर दी है, जिन्होंने नहीं करी है अब उनको करना है, ये सवाल मत पूछना, ठीक है। उनको जो जो करना था वो मैंने इस शीट पर लिख कर बता दिया। अब आप सेमेस्टर भी उस पर लिख रहे हो और ऊपर बड़ा बड़ा असाइनमेंट भी लिख रहे हो, कोई बात नहीं, लिख दिया कोई बात नहीं, एक्सेप्ट होगा, वो रिजेक्ट नहीं होगा वो, ठीक है। बस यही सब था दोस्तों वीडियो में। तो इसके अलावा तो मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ आपको। फाइल साइज़ का मैं आपको बता चुका हूँ, कलर का बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है जी। सब्जेक्ट कोड का मैं आपको बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बात रही लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। देखो सुनो, आप लोगों के 2-3 दिन तो वेस्ट हुए थे, ठीक है, और सेकंड ईयर का भी कम से कम 1 दिन तो वेस्ट हुआ है, क्योंकि एक आध पेपर उन्होंने डैशबोर्ड में गलत अपलोड कर दिया था, तो उसको वापसी वो अपलोड करेंगे सही करके, मतलब कर दिया वापसी सही। तो कुल मिलाकर कुछ दिन तो आपके वेस्ट हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि लास्ट डेट बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए लास्ट डेट। 11 जुलाई से कम 15 या 20 जुलाई तक तो लास्ट डेट आपकी बढ़नी ही चाहिए, ठीक है। तो उस बात की टेंशन मत लीजिए अभी, फ़िलहाल अपना फोकस असाइनमेंट की PDF बनाने में लगाइए। और लास्ट में एक और चीज़ है दोस्तों, काफ़ी बच्चों ने एक बहुत ही बड़ा इशू कर दिया है कि असाइनमेंट अपलोड करने की इतनी जल्दी थी उन लोगों को कि उन्होंने एक सब्जेक्ट में किसी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। अब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर अब क्या करें। अब यार इसका सोल्यूशन तो मेरे पास है नहीं,
क्योंकि वहाँ पर दोबारा फाइल सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा अपलोड करने के बाद। तो यार दुआ करो इसका कोई सेलेक्ट उपाय निकल जाए। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ उपाय निकालने का। फिलहाल टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा इसका। काफ़ी बच्चों ने ऐसी गलती करी होगी, जल्दबाजी में किसी और सब्जेक्ट का PDF किसी और सब्जेक्ट में अपलोड कर दिया। तो इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो ज़रूर आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा मुझे भी पता है कुछ और डाउट्स होंगे जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।